ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने से वैश्विक स्तर पर हालत गंभीर हो गए और भारत पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। आइए समझते हैं कि इस संघर्ष का भारत पर क्या असर हो सकता है। तेल की कीमतों में वृद्धि। ईरान दुनिया का एक प्रमुख तेल उत्पादक देश है। अगर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई होती है तो इसका सीधा असर तेल की सप्लाई पर पड़ेगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 85% से अधिक आयात करता है और अगर तेल महंगा होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी आसमान छू सकती हैं। इसका असर सिर्फ आम जनता पर ही नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रोजमर्रा की चीज़ों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। व्यापारिक संबंधों पर असर। भारत का ईरान और इजराइल दोनों देशों के साथ गहरा व्यापारिक रिश्ता है। ईरान से भारत कच्चा तेल आयात करता है और ईरान में स्थित चाबहार पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, जिससे भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों के साथ कारोबार करता है। वहीं इजराइल के साथ भारत का तकनीकी, रक्षा और कृषि क्षेत्र में गहरा सहयोग है। भारत इजराइल से हथियार, तकनीकी उपकरण और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहायता लेता है। ऐसे में अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो भारत के दोनों देशों के साथ व्यापारिक रिश्तों पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। चाबहार पोर्ट और ट्रेड कॉरिडोर पर प्रभाव। भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट में बड़ा निवेश किया है, जो अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक पहुंचने का एक वैकल्पिक मार्ग है। अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध होता है तो चाबहार परियोजना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे भारत की इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी और व्यापारिक योजनाएं बाधित हो सकती हैं। इसके अलावा इससे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC पर भी असर पड़ सकता है, जो रूस, ईरान और भारत के बीच एक प्रमुख व्यापार मार्ग है। प्रवासियों की सुरक्षा। ईरान और इजराइल दोनों ही देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते हैं। ईरान में लगभग 4000 भारतीय रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर छात्र और व्यापारी हैं। वहीं इजराइल में करीब 85,000 भारतीय मूल के यहूदी निवास करते हैं और 20,000 के करीब भारतीय काम करते हैं। अगर तनाव बढ़ता है तो इन भारतीयों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहले ही ईरान में रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। कूटनीतिक चुनौतियाँ। भारत के लिए ईरान और इजराइल दोनों ही महत्वपूर्ण साझेदार हैं। ऐसे में अगर यह संघर्ष और भड़कता है तो भारत को दोनों देशों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा अगर अमेरिका इस संघर्ष में कूदता है तो भारत के लिए कूटनीतिक चुनौतियां और बढ़ जाएंगी, क्योंकि अमेरिका का झुकाव इजराइल की ओर रहेगा। भारत को अपनी तटस्थता और संतुलित विदेश नीति बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता। अगर ईरान इजराइल संघर्ष लंबा खिंचता है तो पश्चिम एशिया की स्थिरता और सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। भारत की 70 लाख से अधिक की प्रवासी आबादी इस क्षेत्र में रहती है, जो भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है। अगर यह संघर्ष अन्य देशों तक फैलता है तो इससे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और शांति पर संकट खड़ा हो सकता है। इस स्थिति में भारत को बेहद सावधानी से कदम उठाने की ज़रूरत है। न केवल तेल की कीमतों की चुनौती बल्कि कूटनीतिक संतुलन और व्यापारिक हितों को भी सुरक्षित रखना होगा। भारत ने हमेशा से पश्चिम एशिया में स्थिरता और शांति की वकालत की है और ऐसे में भारत की तटस्थ और संतुलित विदेश नीति की परीक्षा हो सकती है। इसलिए यह देखना होगा कि भारत इस तनावपूर्ण स्थिति में कैसे अपने हितों को बचाता है और साथ ही एक जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत इस संकट को सफलतापूर्वक मैनेज कर पाएगा? अपने विचार ज़रूर साझा करें।